सभी को नमस्कार। आज हम लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषाएं और लोकतंत्र के ऐतिहासिक विकास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हो, मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं और इन शासन व्यवस्थाओं की विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में भी विशेष महत्व रहा है। और जो शासन व्यवस्थाएं अब तक रही हैं उनमें मुख्य शासन व्यवस्थाएं राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र प्रमुख हैं। भूतकाल में ज़्यादातर राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, लेकिन इन दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में, राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र में, जनसाधारण के हित के कार्य न होकर कुछ व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लोगों के हितों का ही ध्यान रखा जाता था। और इसके कुछ विशेष कारण भी बताए गए हैं कि राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र में विशेष वर्गों के लोगों के हितों का ही ध्यान क्यों रखा जाता है। तो जो कारण बताए हैं वो इस प्रकार हैं कि शासन व्यवस्था में के ये जो रूप हैं, इसमें शासक वर्ग विशेष वर्ग से संबंधित होते थे, इसलिए वो जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होते थे। और दूसरा, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, इस कारण वह निरंकुश हो जाता था। तो इन दो तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र में परिवर्तन करके लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसमें या तो जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया में भाग लेती थी या जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन होता था। और अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही अपनाया गया था, जिसमें शासन शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हितों के लिए किया जाता था। तो आइए हम देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेशिया से हुआ है। डेमोस का मतलब है जनसाधारण और क्रेशी का अर्थ है शासन। तो इस प्रकार लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ है जनता का शासन या जनसाधारण का शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है